जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। जो हमने झारखंड के सीरीज स्टार्ट किए गए हैं उसमें हमने बात किया थे पिछले क्लासेस में जनजातियों के बारे में। उसमें हमने बात किया था पहले क्लास में पूरे 3200 जनजाति को एक बार एक वीडियो में देखने का। उसके बाद हमने उनका प्रजाति वर्गीकरण किया, कितने अच्छी तरह से हमने देखा कैसे उनका प्रजाति वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद हमने उनके 2011 के सेंसस के अनुसार उनका जो स्टेटस है, उनकी जनसंख्या है, उसके बारे में देखा। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आ रहे हैं जहां जनजाति को स्पेशली हम लोग आज संथाल जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके प्रजाति वर्गीकरण के बारे में, यानी पूरे से संथाल जनजाति के बारे में ओवरऑल एक बार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि क्यों हम संथाल जनजाति इतना ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति 32 जनजाति में क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हमारे इतने बड़े देश में ये जनजाति का कितना इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं पहले। तो 2011 के सेंसस के अनुसार ये हम लोग देखते हैं कि जो संथाल जनजाति है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी झारखंड की भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हमारी संथाल जनजाति। तो पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। दूसरे नंबर में गोंड है। और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ से क्वेश्चन 2007वीं जेपीएससी में यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, और ये यहाँ से दोनों क्वेश्चन आए थे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन? भील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन? गोंड। ये दोनों क्वेश्चन आए थे 7वीं जेपीएससी के प्रीलिम्स में। तो आप समझ सकते हैं इस स्लाइड का कितना ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी बड़ी जनजाति गोंड, और तीसरी में संथाल जनजाति। और ये भी याद रखिएगा चौथे नंबर में उरांव जनजाति, जिनका संबंध झारखंड से है, और मुंडा जनजाति 5वें नंबर में है। तो भारत के 5 सबसे बड़ी जनजाति, पहले में भील, दूसरे में गोंड, तीसरे में संथाल और चौथे में उरांव और मुंडा। ये 5 भारत के सबसे बड़ी जनजाति हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा संथाल जनजाति का क्या स्टेटस है वो देखें। अब हम लोग चलते हैं झारखंड में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनका पोजीशन है, 2011 के सेंसस के अनुसार उनका स्टेटस देखते हैं। तो हम लोग झारखंड में देखते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार देखते हैं। तो हमने जनगणना वाले पार्ट में हमने डिटेल में देखा पूरे 32 जनजाति का क्या स्टेटस है। तो उसमें क्या देखे थे, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति थी, उनमें हमने देखा कितना उनका परसेंटेज है, पूरा जनजातियों में उनका परसेंटेज तो उनका कितना था? तो 35% था। अब कहीं कहीं बुक में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किसी बुक में हम लोग देखते हैं 32% है। तो किसी बुक में देखा है कि उनका परसेंटेज क्या है? 31.9%, अप्रोक्स हम लोग लेते हैं 32% है। तो आप ये बात को जान लीजिए, झारखंड में कोई बुक 100% श्योर नहीं है। तो हम तो वो डाटा को लेते हैं कि जो
जो आधिकारिक रूप से है, जो 2011 के सेंसस के अनुसार दिया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं 35% है, कहीं 32% में। लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आज के पेपर में एक क्वेश्चन मतलब एक ही ऑप्शन होंगे, चाहे 32 होंगे या 35 होंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कमेंट में ना ये समझना चाहिए कि झारखंड की कोई भी बुक जो भी है वो 100% सही नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, उनका जनजातियों में कितना परसेंटेज है? 35 या 32% है। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं झारखंड की सबसे दूसरी बड़ी जनजाति उरांव जनजाति, और तीसरे में मुंडा, चौथे में आपका हो जनजाति, और पांचवें में आपका खरवार जनजाति। हम लोग ने जनगणना के सीरीज में पूरे डिटेल में देखा है। उरांव जनजाति 18.14%, मुंडा जनजाति 14.18%, और ये डिटेल में हम लोगों ने देखा। पर अब हम लोग स्पेशली हम यहाँ संथाल के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग संथाल पे ही ध्यान रखते हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, दूसरे में उरांव जनजाति, तीसरे में मुंडा, हो और खरवार जनजाति को हम लोग 18 हजारी भी कहते हैं, लड़ाकू जनजाति भी करते हैं, और मार्शल जनजाति भी कहते हैं। जैसे मुंडा को हम लोग क्या कहते हैं? कोल भी कहते हैं, और मुंडा लोगों को कोल कहना पसंद नहीं है, और उसको होरो को भी कहते हैं। और उरांव जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं? कुड़ुक पढ़ेंगे। तो हम लोग एक सीरीज ले लेंगे जहाँ पे हम लोग सारे जनजाति का उनका उपनाम से क्या क्या है हम लोग देख लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा झारखंड की 5 सबसे बड़ी जनजाति वो हम लोगों ने देख लिया, जिसमें संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब हमने प्रजाति वर्गीकरण पढ़ा, तो वहाँ पर चलते हैं। प्रजाति वर्गीकरण, तो वर्गीकरण, तो हमने प्रजाति वर्गीकरण पढ़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में आते हैं? तो आप ही बताइए। हमने क्लास में बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ा था। क्या था? संथाल जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में है? प्रोटो एस्ट्रोलाइड। ये ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति किसमें है? प्रोटो एस्ट्रोलाइड में है। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि प्रजाति वर्गीकरण में झारखंड की जनजाति को 3 वर्गीकरण में बांटा गया है। वो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रजाति वर्गीकरण का थोड़ा सा। एक आपका क्या था? प्रोटोस्टोलाइड, प्रोटोस्टोलाइड था। एक आपका एस्ट्रोलाइड था, और एक आपका ड्रेविडियन था। ये हम लोग प्रजाति वर्ग में विश्व की जितनी भी जनजाति है, जो भी मानव सभ्यता है, उनको 3 ही भाग में बांटा जाता है, एक प्रोटोस्टोलाइड, एस्ट्रोलाइड और ड्रेविडियन में। तो हमने प्रजाति वर्गीकरण में पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप हो सके तो दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा रिवाइज करने का सबसे बड़ा मोटिव क्या रहता है कि आपको इतना बार क्लास में आपको रिवाइज कर लिया जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, और आप देखेंगे कि आप आसानी से इस चीज को समझ सकेंगे। तो प्रोटोस्टोलाइड में कितने थे? एस्ट्रोलाइड को हम लोग प्री ड्रेविडियन भी कहते हैं, हाँ। तो सबसे कम किस में थे? एस्ट्रोलाइड में थे। कितने थे? 1 थे। ड्रेविडियन में कितने थे? 13 थे। और जो रिमेनिंग बच गए थे 18, वो किस में आ रहे थे? प्रोटोस्टोलाइड में आ रहे थे।
अब सबसे हमारा टारगेट होगा जो सबसे कम है उसको पहले टारगेट करेंगे। तो एस्ट्रोलॉइड में कौन थे? एक करमाली। करमाली किस वर्गीकरण में आते हैं? सदानों में आते हैं करमाली। करमाली का काम क्या है? लोहा बनाना, लोहा संबंधित कार्य करना। तो करमाली किस में आ रहे हैं? एस्ट्रोलॉइड में आ रहे हैं। अब ड्रेविड में कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं। 13 कौन कौन से थे? 5 आपके राजपूत जनजाति थे। राजपूत जनजाति कौन सी? जो हिंदू, अपने आप को हिंदू जनजाति कहते हैं। बवेबी, चक, बथोली, बेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवा, ये 5 जनजाति किस में आ रहे हैं? ड्रेविडियन में आ रहे हैं। और सदान कितने आ रहे हैं? 7 से सदान, 7 से 7, यानी सदान कितने हैं? 7 हैं। 7 में से 5 सदान यहाँ आते हैं। किस में आते हैं? ड्रेविड में आते हैं। वो 5 सदान कौन कौन से हैं आप ही बताइए। तो 7 है सदान, मगर 5 यहाँ आते हैं। 2 सदान यहाँ से चले जाते हैं। वो 2 सदान कौन से थे? दोनों लोहा बनाने वाले से संबंधित हैं। तो एक तो आपका वहां सदान आता है करमाली, जो एस्ट्रोलॉइड में आता है, और एक चला जाता है आपका लोहरा। वो क्या? लोहरा वो प्रोटोस्टोलाइड में चले जाते हैं। लोहरा कहते हैं, लोहरा अपने आप को असुर के वंशज कहते हैं। तो 5 सदान आपके ड्रेविडियन में रह गए, 2 सदान चले गए, दोनों लोहा बनाने वाले जनजाति चले गए। एक करमाली जो आपका एस्ट्रोलॉइड में रह गया, और एक लोहरा प्रोटोस्टोलाइड में आ गया। तो 5 और 5 10, अभी भी यहाँ 3 बचे हुए हैं। वो क्या थे? उज बेग था, उ बेग था। उ से उराव, बे से बेगा, और गौ से गोंड। 3 जनजाति यहाँ रह गए। तो यानी 5 5 5 10 और 3 13, 13 जनजाति आपका ड्रेविडियन में हो गए। और एस्ट्रोलॉइड में यानी प्री ड्रेविडियन में एक है करमाली। बाकी बचे हुए जितने भी जनजाति वो किस में आ रहे हैं? प्रोटोस्टाल में है। और तो प्रोटोस्टाल में कितने आ रहे हैं? 18, जिसमें एक आपका लोहरा हो गया। और आदिम जनजाति कितने थे? आदिम जनजाति 8 थे। 8 में 7 यहाँ आते हैं, एक नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? जो अपने आप को, वो जनजाति आप ही बताइए कि आदिम जनजाति जो अपने आप को सदानी कहते हैं, वो कौन से थी? ब्रिजिया, जंगल की मछली। वो आदिम जनजाति में भी आती है और सदानों में आती है। तो आप देख रहे हैं कि सदान में ही ब्रिजिया चली जाती है। तो टोटल 8 थे, 8 में से 7 आ रहे हैं, एक यहाँ से चले गई है, वो ब्रिजिया है। तो आप ही बताइए, आप आदिम जनजाति आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 का आप नाम जान सकते हैं। सब असुर के, हमारा एक ट्रिक था, सब असुर को 100 बीबी पसंद। सबसे सवर असुर, को से कोरबा, सो से सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ब्रिजिया, बिहोर और परैया। जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्रिजिया वो प्रोटोस्टोलाइड से चल के सदानों के साथ ड्रेविडियन में है। तो ये आपका देख रहे हैं कि 7 हो गया। और रिमेनिंग 13 थे। 13 में से 3 चले गए हैं ड्रेविडियन में, उराव, बेगा, गोंड। बचे कितने? 10 जनजाति किस में आ रहे हैं? प्रोटोस्टोलन में। जिसमें मुख्यतः 10 में कौन कौन से हैं? संथाल जनजाति, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, किस में आ रही है? प्रोटोस्टोलन में आ रही है। उराव जनजाति किस में जा रही है? ड्रेविडियन में जा रही है। उसके बाद मुंडा जनजाति, वो भी किस में आ रही है? प्रोटोस्टोलाइड में आ रही है। हो जनजाति किस में आ रही है? यहीं पे आ रही है, प्रोटोस्टोलाइड में आ रही है। खड़िया आ रही है। आप तो जो रिमेनिंग जो 10 है वो किस में आ रहे हैं? प्रोटोस्टोलाइड में। ये तो आपका प्रजाति वर्गीकरण हो गया उनका। अब जनजाति को 2 भाग में बांटा जाता है जनरली। एक हमने देख लिया प्रजाति वर्गीकरण के बारे में। अब उनको हम लोग भाषा के तरह से देखते हैं। भाषा, तो सबसे पहले आप ही बताइए कि संथालों की भाषा क्या है। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि संथालों की भाषा संथाली है। संथालों की भाषा संथाली है। तो पहले हम लोग उनके वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। जितनी भी भाषा है, जितनी भी जनजाति भाषा है झारखंड की, उनको दो वर्ग में डिवाइड किया जाता है। तो भाषा वर्गीकरण ये भी देख लेते हैं, इसी स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। तो
भाषा वर्गीकरण में तो झारखंड की जितनी भी जनजातीय भाषा उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसको मुंडारी भाषा भी समूह कहते हैं, मुंडारी भाषा समूह। और दूसरा आपका द्रविडियन। तो भाषा के आधार पर हम लोग जनजातीय भाषा को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक ऑस्ट्रोस्टेटिक जिसको हम लोग मुंडारी भाषा समूह भी कहते हैं, और दूसरा द्रविडियन है। तो झारखंड की सारी जनजातीय भाषा किस में आती है? ऑस्ट्रोस्टेटिक में आते हैं। जैसे संथालों की भाषा, दो जनजाति की भाषा छोड़कर ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की सारी जनजातीय भाषा किस में आती है? ऑस्ट्रोस्टेटिक में आता है, सिवाय उराव की भाषा कुड़ुक उराव की भाषा कुड़ुक, जो हमने देखा प्रजाति वर्गीकरण में कि जो उराव जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में थी? तो द्रविडियन। तो यहाँ द्रविडियन में आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि उराव की भाषा कौन सी है? कुड़ुक मतलब एक मनुष्य होता है, तो और उराव को कुड़ुक से भी जाना जाता है। और हम लोग ये देखेंगे कि उनका आगमन क्या बोलते हैं, ये साउथ इंडिया से वो आए हुए हैं, उनके आधार पर इनको कहता है द्रविडियन में कहते हैं। एक याद रखिएगा, कुड़ुक और मालतो भाषा, माल पहाड़िया सोरिया पहाड़ी के भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मालतो कहते हैं। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, इनका निवास स्थल हम लोग देखेंगे। संथाल परगना की मूल जनजाति कौन सी है? यही है आपका सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। और उराव की भाषा कुड़ुक। ये दोनों भाषा किस में आ रही है? द्रविडियन में आती है। बाकी जितनी भी भाषा झारखंड की जनजातीय भाषा वो किस में आएंगे? आपका ऑस्ट्रोस्टेटिक में आएगी, मुंडारी भाषा समूह में। इसमें आपका संथालों की भाषा संथाली, मुंडाओं की भाषा मुंडारी, हो की भाषा हो, खड़िया की भाषा खड़िया। तो आप देख रहे हैं कि सारी जनजाति मैक्सिमम भाषा किस में आ रही है? आपका ऑस्ट्रोस्टेटिक में आती है, सिवाय कुड़ुक उराव की भाषा और माल पहाड़िया की भाषा। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब भाषा ही को आप हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो संथालों की भाषा कौन सी है? संथाली है। और झारखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? संथाली। तो ये याद रखिएगा कि झारखंड में बोले जाने वाली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? संथाली। और झारखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाएगा सिंपली भाषा कौन सी है, तो वो क्या होगा? हिंदी। पर जैसे ही उसमें जनजातीय भाषा बोला जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? संथाली। आप देख ही रहे हैं कि उनका पॉपुलेशन पूरे जनजातियों में कितने परसेंटेज है? उनका 35% है। एक थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, रिकेप कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको करना चाहिए था। आप झारखंड की आबादी कितनी है? 2011 के सेंसस में कितना? 3,29,88,134। याद रखिएगा। उनका पॉपुलेशन क्या है? झारखंड की आबादी क्या है? 3,29,88,134। ये 2011 के सेंसस के अनुसार में है। उसमें जनजातियों का पॉपुलेशन कितना है? 26.2%। आपको पूरा डाटा याद ना रखेंगे तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा, उनका पॉपुलेशन कितना है? 26% है। और जनजातियों की संख्या क्या थी? देखे थे 86,45,000, 86,45,042।
इसमें जनजातियों की जनसंख्या थे। तो ये थोड़ा सा डाटा आप हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो भी जनगणना के सेक्शन वाली पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें बताना चाहिए था, तो आप देख लीजिएगा। तो भाषा में संथालों की भाषा संथाली, जो झारखंड में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी है। ये क्लियर रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग भाषा ही में हम लोग देख लेते हैं हिंदी। तो कुछ झारखंड की सरकार के द्वारा भाषा को कोई दर्जा प्राप्त है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा कौन सी है? तो आप झारखंड की राजभाषा जो झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता है प्राप्त है, वो क्या है? हिंदी है। और झारखंड सरकार के द्वारा कुछ भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। द्वितीय राजभाषा, द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कितने हैं? उसमें 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आप एटलीस्ट पूरे का नाम नहीं जान पाएंगे, तो उनका पूरा डाटा कितना है? 16। ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उनमें। तो 16 जनजाति को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड, हमारी संस्कृति, हमारे भाषा, जिसमें हमें हम झारखंडियों को गर्व है, उनको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो 16 भाषा में कुछ जनजाति भाषा है। जनजाति भाषा, तो 16 जनजाति में 4 जनजातीय भाषा है। वो 4 जनजातीय भाषा कौन सी है? संथालों की भाषा संथाली, और उराव की भाषा कुड़ुक, और मुंडाओं की भाषा मुंडारी, और हो की भाषा हो। तो ये 4 जनजातीय भाषा है जिसको झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और हम लोग देख रहे हैं कुछ सदानी भाषा को भी दर्जा प्राप्त है। और आपका 5 जनजातीय भाषा है। तो एक संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, और खड़िया की भाषा खड़िया। ये 5 जनजातीय भाषा है जिसको झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और हम लोग देख रहे हैं सदानों की कुछ भाषा है। सदान मतलब झारखंड की गैर जनजाति पर मूल निवासी। तो हम लोग कह सकते हैं मूल निवासी गैर जनजाति को हम लोग सदान कहते हैं, जिनकी भाषा जो हम लोग देखेंगे उसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि उनका सदानी है। सदानी बेसिकली उनका काम कुछ पेशा से लगाव है। जैसे 7 सदान बोले थे ना, वो चीज़ का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। सदान ये जनजाति नहीं है, मगर यहाँ से आदिम काल से झारखंड में निवास कर रहे हैं। सदानी भाषा, सदानी भाषा कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? एक आपका खोटा, जो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग के इलाके में, रामगढ़ के इलाके में बहुत ही बोले जाने वाली भाषा एक है, ये है आपका खोटा। खोटा है, आपका कुरमाली है, आपका नागपुरी है, और नागपुरी नागवंशियों की एक भाषा थी जो हम लोग देखेंगे अपना इतिहास के बारे में। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि नागवंशी है उनकी भाषा कौन सी थी? नागपुरी थी। और पंचपरगनिया, पंचपरगनिया, ये 4 भाषा खोटा, करमाली, नागपुरिया, पंचपरगनिया। 5 परगना को मिलाकर एक जगह को कहते हैं पंचपरगनिया। वो 5 परगना कौन कौन से थे?
ये आपसे पूछा जा सकता है कि 5 परगना कौन थे? राहे, बुंडू, तमाड़, राहे, बुंडू, तमाड़, आपका सिल्ली और सोनाहातू। हातू मतलब हम लोग क्या करेंगे? मुंडा जनजाति में हम लोग देखेंगे। हातू मतलब ग्राम। तो ये 5 भाषा, जहाँ पर 5 परगना को मिला के पंचपरगनिया बनता है, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? पंचपरगनिया। तो ये 4 सदानी भाषा कौन सी है? खोटा, कुरमाली, नगपुरिया, पंचपरगनिया, ये हो गया। और हम लोग ये देख रहे हैं कुछ राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों से भाषा को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो अन्य हम लोग देखते हैं कुछ 7 भाषा हैं। तो ये 5 जनजातीय भाषा, 4 सदानी भाषा और रिमेनिंग 7 एक अदर भाषा में हम लोग ले लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग ये देखते हैं। तो उर्दू, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या उर्दू भाषा झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, हाँ, झारखंड की द्वितीय राजभाषा में उर्दू भी है। और उसके बाद बंगला, ये तो नाम से ही हो रहा है, पश्चिम बंगाल की भाषा बंगला, उड़ीसा की भाषा उड़िया, और बिहार से कुछ भाषाएं बिहार का भी दर्जा प्राप्त है, वो हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। ये आपका एक मैथिली, मगही, आपका अंगिका, और लास्ट में आपका भोजपुरी। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है क्या भोजपुरी भाषा झारखंड की द्वितीय राजभाषा में दर्जा प्राप्त है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? ये आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही भाषा आंदोलन हुआ था। तो आपको एटलीस्ट भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम अपने संस्कृति, हमारी भाषा, जो हमारी पहचान है, उनके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी संथाली भाषा के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सॉरी, तो संथालों की भाषा संथाली, जो झारखंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा को 8वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त है। जो हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, उनमें 8वीं अनुसूची जो भाषा का उल्लेख करती है, उसमें झारखंड की मात्र एक भाषा है। वो कौन सी है? संथालों की भाषा संथाली को दर्जा पाया है। अब ये कब इनका दर्जा प्राप्त है? तो इनको 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, हाँ ये लिख सकते हैं 92वां संविधान संशोधन बिल 2003 के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची, भारत की जो भाषा है, जो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का उल्लेख है, उसमें दाखिल किया गया था, उसमें ऐड किया गया है। ऐड कब किया गया था? 2004 में। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, जो एक्ट था, जो बिल था, वो 2003 में आई थी, पर उसको ऐड कब किया गया था? तो 2004 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 92वें संविधान संशोधन बिल 2003, जो जिसको ऐड कर किया गया था, जिसको 4 में ऐड किया गया था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में
संथाली भाषा को ऐड किया गया था। तो 8वीं अनुसूची में जिस भाषा का उल्लेख है तो संथाल भाषा के साथ और 3 जनजातियों को ऐड किया गया था 8वीं में। वो पूछा जा सकता है कि संथाल भाषा के साथ और 3 भाषा कौन कौन सी थी, वो देख लेते हैं। तो ये रखिएगा BDMS, बी से बुडू, डी से डोंगरी, और ये मैथिली। मैथिली क्या है? हम लोग देखें कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा में भी मैथिली भाषा का उल्लेख है। तो और वही 8वीं अनुसूची में तो ऐड किया गया है। और ऐसे आपका संथाली। तो 4 भाषा आपको पता चल गया, बुडू, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय राजभाषा में भी आ रहा है मैथिली और द्वितीय राजभाषा में आपका संथाली है। तो झारखंड की 2 भाषा है, झारखंड की द्वितीय भाषा में 2 ऐसे भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है, एक मैथिली और आपका संथाली। पर संथाली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो झारखंड की जनजातीय भाषा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, हर भाषा का एक अपना लिपि होता है। जनजातीय के बारे में हर जनजाति है, उनकी अपनी अपनी भाषा है, तो उनका विकास उतना नहीं हुआ जितना संथाली भाषा के हुए। उनका एक लिपि है, उस लिपि को क्या कहते हैं? हर भाषा का एक लिपि होता है। तो संथाली भाषा का लिपि को क्या कहते हैं? ओलो चिकी। संथालों की भाषा संथाली, उनकी लिपि को क्या कहते हैं? ओलो चिकी। इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ? रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। कब? 1941 में। तो आप ये देखेंगे कि संथालों की भाषा संथाली, उनकी लिपि को क्या कहते हैं? ओलो चिकी। उनका आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा हुआ है। और कब हुआ? 1941 में हुआ है। अब हम जब झारखंड के विशिष्ट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए, जो झारखंड की जो संथालों की भाषा संथाली, उनका आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू जी ने किया। कब किया? 1941 में किया। तो अब थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। हम लोगों ने बात किया झारखंड संथाल के बारे में बात किया। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है। पहले में आपका भील है, उसके बाद गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा। झारखंड कॉन्टेस्ट पे हम लोगों ने देखा 5 सबसे बड़ी जनजाति, उरांव पहले नंबर में, संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार को हम लोग 18 हजारी भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रजाति वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। कौन से प्रजातिकरण में संथाल जनजाति है या प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि संथालों की भाषा संथाली, झारखंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जनजातीय भाषा कौन सी है? संथाली। झारखंड में सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिंदी है। एक क्वेश्चन, एक MCQ क्वेश्चन है, रेलवे में आए थे कि विश्व में इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि RLP के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने भाषा कौन सी है? बांग्ला है। ये याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा झारखंड की राजभाषा के बारे में। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। द्वितीय राजभाषा कुछ है, कौन सी राजभाषा? सुल्ला है।
हमने कितने अच्छे से पढ़ा। जनजाति भाषा 5 हैं, जिसमें संथालों की भाषा संथाली, उराव की भाषा कुड़ुक, मुंडा का भाषा मुंडारी, हो की भाषा हो और खड़िया की भाषा खड़िया। 5 थे। 4 सदानी भाषा थे, खोटा, करमाली, नागपुरी और पंचपरगिनिया, जिसे हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ अन्य भाषाएं हैं जो दूसरे राज्य से लिए गए हैं। उसमें उर्दू था, बंगला था, उड़िया था और बिहार से भी कुछ भाषा ली गई हैं, जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, ये 4 भाषा हैं। और हमने देखा संथालों की भाषा संथाली, जिनका एक लिपि है, लिपि ओलोचिकी है, और उनका आविष्कार किसके द्वारा हुआ? रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1941 में है। और भारत के 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र जनजाति भाषा कौन सी है? संथाली भाषा है। उनका कब उनका ऐड किया गया, दर्जा प्राप्त हुआ था? 92 संविधान संशोधन बिल के द्वारा 2003 में जो लाई गई थी, उसको ऐड कब किया? 2004 में ऐड किया गया है। तो ये रहा संथाल जनजाति के बारे में एक ये थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन हुआ। इस क्लास में हमने संथालों के बारे में कुछ बेसिक पढ़ने की कोशिश की है। और अदर क्लास में हम लोग देखेंगे उनके कल्चर के बारे में, उनके पूजा पाठ के बारे में, उनको देवी देवता के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके शासन व्यवस्था के बारे में भी देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ इसी तरह रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।